हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एंड द सप्लीमेंट्री जीन्स। आज हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, या जिसे हम जानते हैं क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी सटन एंड बॉवेरी ने 1902 में दी थी, जिसे कि बाद में मॉडिफाई किया गया मॉर्गन, स्टर्डीवाइट एंड ब्रिजेस के द्वारा इसे मॉडिफाई किया गया। इस थ्योरी में सटन एंड बॉवेरी ने विश्वास किया था, वो मानते थे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस के ट्रांसफ़र करने के लिए, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो कि किस में होती थी, मेंडेलियन फैक्टर या जीन्स में होती थी। इसका मतलब है कि क्रोमोसोम्स मेंडेलियन फैक्टर या जीन्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए एज अ व्हीकल की तरह से काम करते थे। यही क्रोमोसोम्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने से पहले एक दूसरे से सेग्रीगेट होते थे। सेग्रीगेट यानी कि सेपरेट होते थे, क्योंकि ये हमेशा किस में प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली सोमेटिक सेल्स में डिप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और यही बाद में एक दूसरे से फ्यूज करते हैं जब उन्हें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव कर जाते हैं उसके बाद में। इसका मतलब है कि जितने भी जीन्स होते हैं उनका अपना पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है और वो सेपरेट होते हैं, या जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं और एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, और हर क्रोमोसोम्स पर अपने पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इस थ्योरी के कुछ फीचर्स थे, जैसे पहला फीचर्स था, जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो इंफॉर्मेशंस कहाँ होनी चाहिए, ऑन अ मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट। मेल गैमीट जो कि प्लांट्स में किस नाम से जाना जाता है, पॉलन ग्रेन्स, और वहीं पर एनिमल्स के अंदर किस फॉर्म में जाना जाता है, स्पर्म्स के नाम से जाना जाता है। वहीं जो फीमेल गैमीट होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, ओवा या एक्सेल के नाम से जानते हैं। तो जब इंफॉर्मेशंस इनमें होगी तभी जाकर के वो ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो पाएगी। नाउ नेक्स्ट, जितनी भी हेरिडिटिकली इंफॉर्मेशंस होती हैं वो इंफॉर्मेशंस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियर मटेरियल पर होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए, न्यूक्लियर मटेरियल पर होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स हमेशा किस में पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम्स की तरह से जो जीन्स होते हैं वो जीन्स भी किस में पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो टू एलील्स होते हैं, एलील्स यानी कि मेंडेलियन फैक्टर एलील्स। ओके, ये एलील्स किस में होते हैं, जो एक जीन पेयर होता है, जीन पेयर, ठीक है, और ये जीन पेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम्स, लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स की किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो भी क्रोमोसोम्स कौन से, ध्यान रखना, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, और इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की होमोलॉगस साइट्स पर प्रेजेंट होते हैं, होमोलॉगस साइट। ओके, दोबारा से देख लीजिए, जो एलील्स हैं, एलील्स, टू एलील्स की हम बात करें, टू एलील्स किसके, ऑफ ए जीन पेयर, ये लोकेटेड कहाँ होते हैं, होमोलॉगस साइट ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। नाउ नेक्स्ट, स्पर्म्स और जो आपने ओवा पढ़ा, या मेल गैमीट और जो फीमेल गैमीट, इनमें दोनों के अंदर, इट मीन्स मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, ओके, इन दोनों के अंदर होता क्या है कि हैप्लॉइड सेट प्रेजेंट होता है, हैप्लॉइड सेट होता है, यानी कि मेल के अंदर अलग हैप्लॉइड सेट होगा, फीमेल के अंदर अलग हैप्लॉइड सेट होता है, और जब ये नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म करते हैं तो ये दोनों ही हैप्लॉइड यानी कि इसका हैप्लॉइड और इसका हैप्लॉइड, तो n+n
क्या बना लेते हैं, ये 2n बनाते हैं, यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन को फॉर्म करते हैं। और इस तरह से ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर, इस तरह से ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर होता है क्या है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेंटेन रहते हैं। नाउ जो जीन्स होते हैं, ये जीन्स किस पर कैरी होते हैं, कैरी ऑन द क्रोमोसोम्स, यानी कि जीन्स किस पर, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्रोमोसोम्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। नाउ जितने भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, किसकी बात करें हम, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ये क्या करते हैं, स्नैप्स करते हैं। स्नैप्स करने का मतलब क्या है कि एक तरह से जो आपने 11th मियोसिस पढ़ी होगी, उस मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, जबकि वो एक दूसरे से स्नैप्स करते हैं, और जब वो स्नैप्स करते हैं तभी जा करके उनके बीच में होता क्या है, जब वो स्नैप्स करते हैं तब जाके उनके बीच में एक्सचेंज होता है। तो इसका मतलब है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है, कब, ड्यूरिंग द मियोसिस, ओके, जब मियोसिस होता है तो उसी मियोसिस के टाइम पर वो होते क्या हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होने के बाद में वो क्या करते हैं, अलग अलग सेल्स में पास कर जाते हैं, और पास करने के बाद में फिर आगे की जनरेशन के लिए अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो इस तरह से सटन एंड बॉवेरी ने 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी, और उस क्रोमोसोमल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था, मॉर्गन, स्टर्डीवेंट एंड ब्रिजेस ने किया था। वो ये मानते थे कि क्रोमोसोम्स होते हैं वो व्हीकल्स का काम करते हैं हेरिडिटी इन्फॉर्मेशंस को पास करने के लिए, जो कि किस पर प्रेजेंट होती है, जीन्स पर प्रेजेंट होती है। इसका मतलब है कि जीन्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट करते हैं और असॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, जबकि वो ट्रांसमिशन करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि आखिर जो जीन्स हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं, इनके बीच में क्या क्या पैरेललिज्म होती है। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे से किस तरह से सिमिलरिटीज़ रखते हैं। तो क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स। ओके, जीन्स जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मेंडेलियन फैक्टर्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो क्रोमोसोम्स एज वेल एज मेंडेलियन फैक्टर आर ट्रांसमिटेड, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्रोमोसोम्स और मेंडेलियन फैक्टर दोनों ही मूव करते हैं। जैसा कि आपने क्रोमोसोमल थ्योरी में देखा कि जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स पर, तो जाहिर सी बात है जब क्रोमोसोम्स मूव करेंगे तो जीन्स भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करेंगे। अगला है, अ ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओनली वन मेंडेलियन फैक्टर। अगर हम एक पर्टिकुलर ट्रेट की बात करें, जैसे आपने देखा था कि मेंडल ने लिया था हाइट के लिए टॉलनेस और ड्वार्फनेस, तो टॉलनेस के लिए कैपिटल टी रेस्पॉन्सिबल था और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी रेस्पॉन्सिबल था। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर जीन या मेंडेलियन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, एक गैमीट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरह से एक गैमीट के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उन क्रोमोसोम्स का केवल एक सिंगल सेट प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं हैप्लॉइड सेट कहते हैं। और ये हैप्लॉइड सेट जो होता है वो किसका होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का होता है। नेक्स्ट, जो सोमेटिक सेल्स होती है, नॉर्मली उनके अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिप्लॉइड सेट में होते हैं। डिप्लॉइड सेट का मतलब है कि हर क्रोमोसोम्स का एक पेयर वहां पर जरूर प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। इनके अंदर यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं या सोमेटिक सेल्स हैं, उन्हीं सोमेटिक सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, दो मेंडेलियन फैक्टर होते हैं हर एक कैरेक्टर के लिए, यानी कि हर एक कैरेक्टर के लिए कितने होंगे, दो मेंडेलियन फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने बात की थी अभी हाइट के लिए बताया था, तो हाइट के लिए एक तो हाइट के लिए दो मेंडेलियन फैक्टर हो गए, एक तो डोमिनेंट और एक कौन सा हो गया, रिसेसिव हो गया। जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सब एस फेज के टाइम पर रेप्लिकेट करते हैं। एस फेज यानी कि सिंथेटिक फेज ऑफ द मियोसिस डिवीजन। रेप्लिकेट क्यों करते हैं, क्योंकि उनका डिवाइड करना होता है और डिवाइड करके अलग अलग गैमेट से मूव करना होता है, वो जनरेशन में मूव कर सके। तो इसका मतलब है कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं रेप्लिकेट करते हैं। इसी तरह से जो एलेलिक पेयर होते हैं वो एलेलिक पेयर भी क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट यानी कि अपने डुप्लीकेट कॉपी को वो तैयार करते हैं। नेक्स्ट,
अब जब रेप्लिकेट हो गए तो रेप्लिकेट होने के बाद में फिर आगे वो क्या करते हैं, गैमीट्स फॉर्मेशन क्या करते हैं। आफ्टर दैट बोथ ऑफ दीज फॉर्म प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ गैमीट, वो गैमीट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब जब नेक्स्ट जनरेशन बनानी है तो उससे पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर दोनों ही गैमीट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करेंगे। उसके साथ साथ क्या होगा, जितने भी एलील्स जो थे, वो एलील्स जो कि सेपरेट हुए थे, वो भी एलील्स क्या करते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करते हैं और डिप्लॉयड फॉर्म में आते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज अ सिमिलरिटी, एक तरह से कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर जीन्स के मान सकते हैं वही हैबिट किसकी हो सकती है, क्रोमोसोम्स की होती है, या जो हैबिट क्रोमोसोम की होती है वही जीन्स की हो सकती है। तो क्या है इसमें, क्रोमोसोम्स और मेंडेलियन फैक्टर दोनों ही ट्रांसमिटेड होते हैं। उसके साथ साथ जो पर्टिकुलर ट्रेट होता है उसके लिए एक ही मेंडेलियन फैक्टर होता है गैमीट के अंदर, उसी गैमीट के अंदर क्या होता है, एक क्रोमोसोम होता है, किसका, किसी भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर का। सोमेटिक सेल्स में डिप्लॉयड नंबर होता है क्रोमोसोम्स का, लेकिन उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं और हर क्रोमोसोम्स पर 2 मेंडेलियन फैक्टर यानी कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक क्रोमोसोम्स एस फेज में डिवाइड करेगा, उसी तरह से एलेलिक जो पेयर्स होते हैं वो भी रेप्लिकेट करते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम से दोनों ही गैमेट्स फ्यूज करते हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखने के लिए। इसी तरह से एलिलोमॉर्फिक जो जीन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी फर्टिलाइज करते हैं यानी कि फ्यूज करते हैं। नाउ इन अ नेक्स्ट क्लास वी विल मूव ऑन द experimental verifications of the chromosome theory of inheritance. Okay, bye students.